समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है डॉक्टर मनोज यादव, उनको पार्टी ने यहां भरोसा जताया है और क्या यहां का राजनीतिक पृष्ठभूमि है, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं सीधे मनोज यादव से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी प्रणाम। पार्टी का बड़ा दायित्व संभाल रहे हैं प्रदेश में। लोगों 1 साल से मैं काम कर रहा हूं और सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी लोगों का कहना था कि हमारे क्षेत्र में आप जैसे सभ्य और शिक्षित योग्य प्रत्याशी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो लोग रहे हैं वो बाहुबली, कोई गुंडा, कोई कुछ रहे हैं। तो जनता के लिए, जो यहाँ जनता के बीच में जनता का रह के उनकी सेवाएं कर पाए, यहाँ अभी तक जो लोग रहे हैं वो खुद की सेवाएं करते हैं, जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे अगर किसी बच्ची को ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन में अगर टेक्निकल डिग्री चाहिए, बीएससी करना है या इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी करना है, तो यहाँ उसको कोई आज तक महाविद्यालय नहीं पूरी। अब पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, तो कैसे भरोसा जताया, चूंकि आपका चुना हुआ यहाँ प्रतिनिधि वो भारतीय जनता पार्टी में पहुँच चुके हैं। बहुत अच्छी बात पूछी आपने, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि जनता है, ये जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीता था वो साइकिल सिंबल और अखिलेश यादव जी के चेहरे पे जीता था। इससे पहले 2 बार उनके भाई और 3 बार खुद चुनाव लड़ चुके हैं। कितने वोट मिले हैं आप सबको पता है, कभी वो 23-24 हज़ार को क्रॉस नहीं किए हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पे वोट मिला था, चाहे कोई सी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियाँ हों, कोई भी पार्टी 30,000 वोट को क्रॉस नहीं की थी। समाजवादी पार्टी को 78,000 वोट मिला था, 38,000 से जीती थी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का यहाँ जनाधार है, विचारधारा का वोट है। अखिलेश यादव जी के विकास को लोग देख चुके हैं, उनके चेहरे को लोग जानते हैं, उसका वोट है। तो दल बदलुओं को कभी स्थान नहीं मिलता है। अभी घोषित चुनाव आप देख लीजिए, हमारा उत्तर प्रदेश में जो घोषित चुनाव हुआ, वहाँ पे गया सत्ता मैंने पूरी ताकत लगा दी, वहाँ 40 मंत्री लगे थे, कितने सांसद लगे हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी वहाँ जीत के आई है और वो भी 50,000 से अधिक मतों से जीती है। हमारे नन्हे स्टार प्रचारक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेज दिए नवरत्न यादव, अभी आप मिले भी होंगे उनसे। वो अकेले दम पे अपना चुनाव जिता के लाए हैं। वो यहाँ आ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ड्यूटी लगाई हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, सारे हमारे नेता आएंगे, शिवपाल चाचा भी आएंगे, पूरी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, आजम खान साहब से लेकर सारे जितने भी हर जाति के लोग हैं, जो हमारी समाजवादी पार्टी सभी जातियों को वो है, तो सभी लोग आएंगे यहाँ पे और निश्चित तौर पर साइकिल चलेगी। जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, जनता का भरोसा है, लेकिन जनता आप पर भरोसा क्यों करे? क्या किया आपने क्षेत्र की जनता के लिए? पार्टी ने आप पर भरोसा किया, बेहतर है, लेकिन क्षेत्र की जनता क्या है आपके अंदर ऐसा? मनोज यादव ने क्या जनता को दिया जो आपको कंपनी बाजार से यहाँ भोपाल विधानसभा पहुँचाए? आप ये बताएं कि 75 साल देश की आज़ादी को हो चुके हैं। 75 साल में जो मैंने समस्याएं बताई हैं, किसी नेता ने समाधान दिया? सोचा भी आज तक क्या? यहाँ पे किसी ने सोचा कि हमारा आप लोग भी तो सड़कों पर नहीं देखे? सड़कों पर कब देखे आप लोग इस मुद्दे को लेकर? आप अगर सड़कों पर नहीं थे, अगर समाजवादी के पास विचार नहीं है, तो जनता ने क्यों जिताया समाजवादी पार्टी को? वहाँ साइकिल जीती थी, प्रत्याशी नहीं जीता है, वो 5 बार लड़ चुका था ऑलरेडी। तो समाजवादी के पास विजन है, योजनाएं हैं जो जनता का भला करेंगे। जो लोग अभी तक रहे हैं उन्होंने अपना भला किया है और जनता इसलिए चुनेगी कि समाजवादी के पास विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है और सारी योजनाएं हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया, चूंकि प्रदेश की राजनीति में आप सतत एक्टिव भी हैं, ऐसा क्या हो गया भैया? चूंकि लग रहा था कि भाजपा, वो कांग्रेस और सपा का गठबंधन होने जा रहा, तमाम ऐसी अटकलें हवा चलती रहीं, ऐन वक्त पे क्यों समझौता नहीं हो पाया? क्या वजह रही? समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा पे चलती है और हमेशा हर किसी के साथ मिलके चलती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था, कमलनाथ जी फ़ोन लगा रहे थे, हमारे पास 4 बार फ़ोन आया खुद कमलनाथ जी का कि अखिलेश जी से बात नहीं हो पा रही है, मैं समझौते की बात करना चाहता हूँ, आप जो है ना, अरे उनको आने दो ना, जहर भाई को क्यों बाहर कर दिया है? हाँ, बता। तो आप जो है ना, उन्होंने कहा कि आप जाइए बात कीजिए कि हम समझौता चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हमें सम्मानजनक सीटें दे दीजिए, हम आपको चाहते हैं मुख्यमंत्री आप बने। अगर समाजवादी के हक की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कम से कम हमें 20 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर वो 6 की बात कर रहे हैं तो 6 पे मान जाइए, हमें सरकार बनानी है, हम उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, साझे में हमारी सरकार बने। लेकिन उस पर भी वो तैयार नहीं हुए। बाद में अचानक दिल्ली जाते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है, बिना पूछे लिस्ट जारी कर देते हैं।
तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और लिस्ट जारी कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अखिलेश जी समझौता कोई होता है तो दोनों तरफ से होता है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। तो बाद में जब उन्होंने लिस्ट जारी कर दी तो समाजवादी पार्टी कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है। यहाँ पे हमारे 8 विधायक पहले भी रह चुके हैं, पिछली बार भी हम 1 सीट जीते थे, हम लोग 7 पे सेकंड आए और 12 सीटों पे बहुत अच्छे सम्मानजनक वोटों के साथ सेकंड थर्ड पे कॉम्पीट किया है। तो हमारे जहाँ जनाधार है समाजवादियों का अगर देखें तो मध्य प्रदेश भी गढ़ रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ाएंगे और बहुत सारी सीटें जीत के आएंगे, समाजवादी के बिना सरकार नहीं बनेगी। नहीं, एक तरफ आप लोग गठबंधन की बात करते हैं कि भैया हमारे नेशनल लेवल पर गठबंधन है, और दूसरी तरफ बिना बताए अखिलेश जी का कल एक बयान आया था कि भैया हमसे कमलनाथ जी ने लिस्ट मांगी थी उम्मीदवारों की, हमने लिस्ट दी और जब सूची निकली तो हमारे उम्मीदवारों के नाम नहीं थे। ऐसा क्या हो गया भैया उस गठबंधन का क्या प्रदेश में कोई असर नहीं देखा? यदि देखा है तो कमलनाथ जी ने को फिर ये क्यों कहना पड़ा मीडिया के सामने भैया छोड़ो अखिलेश को, क्या वजह रही? देखो वो क्या होता है कि कमलनाथ जी एक बुजुर्ग वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनका जो कहने का भाव रहता है ना वो अलग रहता है, आप सब लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक सम्मानजनक उनका नाम लिया था कि अखिलेश जी से मेरी बात हुई थी, लिया था। और राजनीति है ये, इसमें छोटी बड़ी चीज़ें सब चलती रहती हैं। वो कमलनाथ जी भी जो है ना, अखिलेश जी एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 दिन पहले कह रहे थे कि अखिलेश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने मैं बहुत चाहता हूँ उनको। तो क्या हो गया भैया अखिलेश जी कहना पड़ा फिर उनको? अब वो कमलनाथ जी जाने, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता एक ऐसे अखिलेश यादव जी हैं जिनको जनता सम्मान करती है, किसान सम्मान करते हैं, नौजवान सम्मान करते हैं, और वो हमारे नेता सबसे बड़े नेता हैं हमारे लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। देखना आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, बिजौर विधानसभा में आप लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या बेसिक मुद्दे हैं कि आप भांपा होगा उनको? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि बिजौर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। अगर बात की जाए तो जीवन यापन के लिए सबसे जो पहली प्राथमिक सीढ़ी होती है लोगों के लिए सड़क, पानी और स्वास्थ्य की व्यवस्था, उन्हीं व्यवस्थाओं में सबसे पीछे बिजौर विधानसभा है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले सड़क के लिए आंदोलन हुआ, यहाँ पे जो विधायक हैं वो गए थे उनके बीच में, वहाँ हाथापाई भी हुई, आपने देखा होगा, उसका वीडियो वायरल हुआ। सड़क के लिए लोग आज भी आंदोलन करना है, शर्म आना चाहिए ऐसे सरकार को, ऐसे लोगों को, तो जनता इनका जवाब देगी। इसके साथ में आप नल जल योजना सरकार की कब से चल रही है, आज बिजौर विधानसभा में हम कल का आपको वीडियो दिखाएंगे कि लोग 3-3 किलोमीटर दूर से एक सरकारी नल लगा हुआ है, उससे साइकिलों पे पानी भर के ले जा रहे हैं, कोई सर पे पानी रख के ले जा रहा है। तो आज बिजौर विधानसभा में शौचालय की, जो लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं घोषणावीर, कि सब जगह शौचालय बन चुके हैं। यहाँ आप गाँव में जाके देखेंगे ना शौचालय है, ना नल जल की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है। और अगर शिक्षा की व्यवस्था देखी जाए तो सरकारी स्कूलों में एक कहीं टीचर है, वो भी आराम से बैठा रहता है, बच्चे नहीं आते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा का स्तर भी सुधारना पड़ेगा, सड़कों का विकास कराना पड़ेगा। यहाँ रोजगार नहीं है, 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पे बाहर जाके नौकरियाँ कर रहे हैं, वहाँ रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप देखेंगे जो आपकी योजना चल रही है, जहाँ विस्थापित डैम बनाया जा रहा है, वहाँ लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, लोग कब से आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। बहुत सारे विजन हैं, बहुत सारे आंदोलन हैं। जो अभी तक यहाँ लोग रहे हैं उन्होंने खुद का विकास किया है, किसी ने अपने दारू के धंधे बढ़ाए हैं, किसी ने दूसरे धंधे बढ़ाए हैं। तो अब समाजवादी सिपाही आ गया है, जनता का सेवक आ गया है। तो सबसे पहले जो जनता के मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ और मैंने संकल्प लिया है कि मैं जीवन भर यहीं जाके सेवा करूँगा। नहीं, जैसे भैया आपने दारू का उल्लेख किया तो यहाँ राय प्रजापति पर तमाम सभी लोग घेरते हैं कि भैया वो शराब का व्यापार करते हैं, दारू का व्यापार करते हैं। जब 2018 के चुनाव में वो अखिलेश जी के साथ बैठे, फोटो वायरल हुई, फिर टिकट भी मिली, तो उस समय क्या शराब का व्यापार नहीं था? क्या वजह रही कि भैया वो भाजपा में पहुंचे तो अब शराब और 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कभी सड़कों पर नहीं कि भैया हमारे पिताजी को टिकट मिला है जिनको, वो शराब का व्यापार करती है? ऐसा क्यों होता है भैया? कोई वैध आप व्यापार करते हैं तो वो एक व्यापार कहलाता है। अच्छा, तो भाजपा में पहुंच गए तो अवैध व्यापार करने लगे। आप सुनिए पूरी बात को, जब वैध व्यापार लाइसेंस के माध्यम